Hi guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Pratha. As you read by the title, it's going to be a chit chat video related to my career and NEET. Let's start with the main video. This is going to be a very long chit chat video. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस थिंग कि मेरे से मेरे कैरियर का मत पूछो, वो अभी मेरा जिस दिन श्योर हो जाएगा उस दिन पता चल ही जाएगा ना। तो अभी इट्स वेरी एकदम ऐसे कि हाँ ना जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। एक तो काउंसलिंग भी चल रही है, नीट की काउंसलिंग में मैंने नाम नहीं दिया था, मुझसे मत पूछना क्यों नहीं दिया था। सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि क्योंकि मैंने रजिस्टर करने वाली थी बट फिर मैंने सोचा कि मुझे तो करना ही नहीं है ये, बट फिर मैंने ऐसा क्या पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि मतलब करना तो वही है ना मुझे। बट फिर मैंने काउंसलिंग में नेम नहीं दिया, बट मैंने दूसरी काउंसलिंग में नाम दिया था, तो उसकी काउंसलिंग और ये सब चल रही है, तो उसका मैं वेट कर रही हूँ। अगर उससे मुझे कॉलेज अलॉट होता है तो मैं इस साल कॉलेज जाऊंगी। एंड बाकी हम दूसरे पार्ट पर आते हैं कि क्या मैं नीट दूंगी अगले साल। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे मना कर दिया एकदम कि तुम नहीं दोगी, तुमसे 2 साल पढ़कर तो निकला नहीं, तुम 1 साल में क्या कर लोगी। तो मेरा उनको ये जवाब था कि मैंने 2 साल पढ़ा था, मतलब तुम लोग बोलोगे कितना टाइम पास कर रही, तो इधर घूमती थी। आई गेट यू, आई टोटली गेट यू। मैं भी अपनी स्नैपचैट की मेमोरी स्क्रॉल करती तो देखती हूँ भाई ये क्या है, मैं पढ़ती लिखती नहीं थी क्या। तो उस पर भी आते हैं। तो ऐसा है कि मैंने 2 साल, ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा टाइम पास करा, मैंने पढ़ा था, इंसान पढ़ता है, मैंने भी पढ़ा था। 11th में भी मेरे 82% आए थे, 12th में भी मेरे 85% आए थे, तो मैंने बैलेंस करके रखी थी चीजें एंड मैं पढ़ा था। नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जितना तो पढ़ा था, नीट के लिए इट वॉज नॉट इनफ, तो वो ठीक है, बट मैंने नॉर्मली उतना पढ़ा था। कुछ तो ऐसा था मेरे जल्दी भी हो गए थे, मेरे पास टाइम था, बट फिर ऐसा था बोर्ड्स का टाइम खत्म हुआ, तो मुझे ऐसे में जब पढ़ने बैठी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर मेरा उस टाइम मोरल डाउन हो गया कि शिट इस साल तो नहीं हो पाएगा। एंड मेरा ड्रॉप लेने का कभी तक कोई कहीं से कहीं तक सीन नहीं था। मैंने पहले ही बोल दिया था ड्रॉप तो मैं लूंगी नहीं। मेरे घर वालों को क्योंकि मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं ड्रॉप वेस्ट करूंगी, जैसे कि मैं अभी कर ही रही हूँ। वैसे तो ड्रॉप नहीं चल रहा है मेरा, बट एक तरीके से वही चल रहा है। तो हाँ, उनको पता है मेरी आदत, और मुझे भी मेरी आदत पता है कि मैं 1-2 महीने ढंग से पढ़ लूंगी फिर मेरा खत्म है। वो बात मुझे पता है, वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, वो हार्डवर्क, वो एफर्ट्स, डेडिकेशन इंसान में होता है। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी इस चीज को लेकर पहले, इनफैक्ट मैं थी बहुत ज्यादा थी एक पॉइंट तक, बट फिर वो वही है ना कि मैं एक पॉइंट तक थी, वो अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करी होती तो शायद अभी मेरा फ्यूचर थोड़ा अलग होता। बट ठीक है, इट्स ओके, अब जो हो गया उसको हम उसके बारे में रोना धोना अब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, ऑफकोर्स क्यों मानेंगे, उन्हें इतना पैसा इन्वेस्ट करा था तो उनका हक है ये बोलने का। एंड द मेन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 साल पढ़ा है, मतलब वहां से पढ़ा है। अगर मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला तो मुझे 1 साल एटलीस्ट अपने को देना तो चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए। मैंने ड्रॉप का एक तरीके से मन बना भी लिया था, पर मेरी मम्मा वो मान ही नहीं रही है। पापा तो एक तरीके से मान रही है, उनको तो ऐसा पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कर लेगी, पर मेरी मम्मा, उनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये लड़की कर सकती है। तो लड़की ने उनको बहुत बार गलत प्रूफ करके भी दिखाया है, पर उनको फिर भी कोई भरोसा नहीं है मुझ पर। तो मैंने सोचा था कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूंगी, बट मेरा कॉलेज ही नहीं डिसाइड हो रहा है। वो मेरे मम्मा मेरे पीछे पड़ी हुई कि कॉलेज डिसाइड कर। मैं पढ़ने बैठती हूँ, हाँ मैं नीट का कभी कभी पढ़ने बैठ जाती हूँ, घर में मैं बैठती हूँ, मुझे 2 चाटे मारती है और बोलती है तो ये कर वो कर, ये वो कॉलेज का ये कर। तो मैंने 2-3 कॉलेज में अप्लाई करके रखा है, प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड उनके मैंने प्रोविंशियल एडमिशन ले रखा है एक कॉलेज में मैंने। तो अगर मेरा कहीं कुछ नहीं होता तो मैं वहां जाऊंगी। तो ऐसा एक है। अब तो मुझसे पूछना मत कि कौन सा कॉलेज है ये वो, तो थोड़ा सा पर्सनल रख सकती हूँ मैं चीजें, इतना तो हक है मुझे, भले मैं क्रिएट करूं बट इतना हक तो है मुझे। एंड कल मैंने मेरी प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी पर ये भी बोला था कि मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इट्स नॉट नीट, तो इट्स नॉट निफ्ट और डिजाइनिंग, ऐसा कुछ भी कोर्स नहीं है, वो बायो से रिलेटेड कोर्स ही है। अगर तुम गेस करना चाहते हो तो कर लो, बट मैं बोलना चाहूंगी कि अज्यूम करने का कोई सेंस नहीं है, तो प्लीज डू नॉट डू दैट। एंड आई बिलीव इन नजर सो मच। यस, तो वो चीज तो मैं नहीं बताना प्रेफर करूंगी मेरे साइड से। एंड हाँ, एक एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है मेरा उसमें हो जाएगा। वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है, ये जो चीज है मेरे अंदर, ये मुझे हमेशा लेकर डूबी है, तो मैं इसलिए कभी किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। एंड नीट का भी मुझे ऐसा लगता है मुझे ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए था, बट उस पॉइंट पर भी आते हैं हम धीरे धीरे। तो अभी हाँ, उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगी जब मेरा कॉलेज डिसाइड हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ कभी कभी, वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, मैं इतनी बिजी हूँ सोने में, हाँ सॉरी। बट हाँ, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ घर में 1-2 घंटा फोन रख कर, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, दिमाग को ना ऐसे फोन से रेस्ट चाहिए। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं थोड़ा पढ़ती भी रहती हूँ साथ में, अगर कुछ नहीं तो साइकोलॉजी पढ़ लेती हूँ या फिर कुछ फैक्ट्स पढ़ लेती हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। इसका पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं, मैंने एक वीडियो में बोला था मैं BGS करने वाली हूँ। एट दैट पॉइंट मेरा कुछ था BGS करने का, बट पता है मैंने ना उसके इतना कैरियर में स्विच करा है अपने कि मुझे खुद को ही नहीं पता कि मुझे अभी लाइफ में करना क्या है। वेयर आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आई हैव नो डैम आइडिया अबाउट माई ओन लाइफ। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं, इसको तो कुछ अक्कल ही नहीं, इसको करना क्या, इसको तो यही नहीं पता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स से एंड आई से टू माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लेजिट खुद को नहीं पता कि मुझे करना क्या है। दिस हैपेंस व्हेन यू टेक PCB इन योर
11th क्लास। तो ऐसा ही सीन होता है, क्योंकि मैंने ये खुद में नहीं देखा, ये मैंने मेरे आसपास के 15 और बच्चों में देखा है। एंड वो जो 15 बच्चे, उनके 15 दोस्त और हैं, और उन 15 दोस्तों के भी 30 दोस्त और हैं। तो उन सबको मिलाकर सारे पीसीबी वालों का ऐसा ही सीन है, जिनका नीट नहीं निकला है। जिनका निकल गया है उनका अच्छी बात है, उनको कॉलेज मिल रहा है, दे आर गोइंग टू कॉलेज दिस ईयर, दे आर गोइंग टू सर्वाइव देयर 5.5 years ऑफ MBBS, गुड फॉर देम। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फ्रेंड ग्रुप टुक ड्रॉप, सबने ड्रॉप ले रखा है। एंड मेरे पेरेंट्स इतने अगेंस्ट है ड्रॉप के कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बट हाँ, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स टुक ड्रॉप। मेरे हाँ, जितने भी एलन में भी जितने भी दोस्त थे, उन सब में से आधों ने ड्रॉप ले लिया है, किसी ने फील्ड चेंज कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, कोई BSc कर रहा है। एंड BSc में भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको ही मिला है जिनका CUE की क्लियर हुआ है। DAVV जैसा कॉलेज हमारे इंदौर में है। इनफैक्ट मुझे भी मिल जाता वो इजीली, क्योंकि मेरा CUE की में स्कोर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा तो नहीं था, बट इनफ था टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज, लोकल गवर्नमेंट कॉलेज विद स्टेट कोटा, मतलब ऐसे डोमिसाइल की वजह से। तो इजीली मुझे वो कॉलेज मिल जाता, बट मैं इतनी गवार हूँ कि मैंने काउंसलिंग में नाम ही नहीं दिया। वरना मेरी एक दोस्त है, उसका स्कोर भी मेरे से थोड़ा सा कम था, बट उसको कॉलेज मिल गया एंड वो अच्छी रैंक आई। तो मतलब मेरा इजीली हो जाता उसमें, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, मेरे साथ में जितने भी सीनियर्स थे, ड्रॉपर्स थे, इनफैक्ट जो लास्ट ईयर मैं जब नीट के लिए थी, मतलब एलिन में थी, तो उसके अंदर जो बच्चे थे ना, जो मेरे सीनियर्स थे, मतलब ड्रॉपर्स बैच में थे, एंड मेरी बैच वाले भी थे। तो मेरी ड्रॉपर्स बैच में एक भैया था, उनके कितने इस बार 580 मार्क्स कुछ आए हैं। आई डोंट नो उनको कॉलेज कैसे नहीं मिल रहा है, बिकॉज मध्य प्रदेश में कॉलेजेस इस मार्क्स पर लास्ट ईयर तक मिल जाते थे। बट मेरा एक और दोस्त है जो आइलैंड में था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एंड उसका भी कुछ 580 स्कोर आया है, विच इज अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। मुझे तो बड़ा ऐसा लगता है, बहुत बड़ी बात ये भी। बट हाँ, तो उन लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले हैं इस साल, तो उन्होंने B फार्मा में एडमिशन लिया है। उस वाले दोस्त ने ड्रॉप लिया है। तो हाँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ड्रॉपर थे, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो शायद से नेक्स्ट ईयर भी दे दे नीट, बट इस साल तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है B फार्मा में। जितने भी बच्चे मैंने देखे ना, आधे तो DAVV में है, क्योंकि मतलब अगर तुम नीट के लिए पढ़ते हो ना, तुम्हारे लिए CUE की एक लेवल पे आ जाते हो, तुम CUE की देने लायक हो जाते हो। CUE की इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो 12th का बोर्ड्स का सिलेबस रहता है ना, वो सेम ही रहता है, मतलब जो डिलीटेड रहता है वो भी रहता है उसके अंदर। तो मतलब नीट में तो वो सब वैसे भी रहता है। तो मतलब जो नीट के लिए देते हैं ना, उनके लिए वो थोड़ा आसान रह जाता है CUE की, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरा ठीक ठाक गया था। तो हाँ, मेरे ख्याल से CUE की तो मतलब अगर तुम बोर्ड्स में एस कर रहे हो तो तुम्हारे लिए CUE की भी, और अगर CUE की में तुम्हें 780 प्लस लाने हैं, मतलब अच्छे मार्क्स 700 प्लस आउट ऑफ 800, तो उसके लिए थोड़े एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो नहीं हो पाता। क्योंकि 600 प्लस पे हमारे इधर तो मिल जाते हैं कॉलेजेस, तो मिल गए थे बच्चों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टॉप कॉलेजेस। एंड बहुत लोगों ने मुझसे CUE की का भी पूछा था, तो CUE की का मैं यही बोलूंगी कि तुम बोर्ड्स में अच्छा पढ़ोगे तो तुम उसके अंदर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे थोड़े CUE की के सिलेबस में, तो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब अच्छा स्कोर आ जाएगा आई गेस। तो क्योंकि इंग्लिश करना थोड़ा ईजी रहता है मेरे ख्याल से, थोड़ा लेंदी रहता है। अगर तुम उसके अंदर स्पीड अपनी कर सकते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, तो बोर्ड्स के बाद 1 महीने में वो कर सकते हो। एंड जनरल टेस्ट ही बोलते हैं ना उसको, GK, हाँ, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उसमें मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि वो तो मुझसे भी नहीं हो पाया था। बट मेरा उसका स्कोर अच्छा था, कुछ 110 था या फिर 130 था, 130 था, वो 200 मार्क्स का फिर भी ठीक था मेरे हिसाब से। तो 250 मार्क्स का होता है शायद से, बट ठीक है, मैं तो पढ़कर भी नहीं गई थी, कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत। बट हाँ, फिर बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब तो तुम्हारे नॉर्मल रहते हैं। एंड साइकोलॉजी में मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़कर गई थी, फिर भी मेरा कुछ 140 या 150 स्कोर था। हाँ, वो एकदम ही अनबिलीवेबल है मेरे लिए अभी तक कि भाई ये क्या हो गया, बट मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। CUE की वो साइड हटा के नीट पर आते हैं। तो नीट का मेरा तो बड़ा मन था नेक्स्ट ईयर देने का, बट फिर मैंने कभी लाइफ में ऐसे आगे 2 साल में कभी सोचा नहीं था कि मैं ड्रॉप लूंगी। मैंने अपने दिमाग को वैसे प्रिपेयर नहीं करा था। इनफैक्ट अभी मैं ड्रॉप लेने जाऊंगी भी, तो मेरे पास सिर्फ 8 महीने हैं। तुम बोलोगे सिर्फ 8 महीने नहीं होते, वो बहुत होते, तो आखिरी के 2 महीने हटा दे, 1 दिन मेरे बर्थडे का हटा दे, क्योंकि बर्थडे है मेरा, जो कि तुम देख रहे हो ना, ये सैक्रिफाइस मुझसे होगा नहीं, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी नहीं। तो वो डिसिप्लिन मेरे अंदर है ही नहीं, और मैं वो डिसिप्लिन ला सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का, बट मैं ला नहीं पा रही हूँ। क्या पता नहीं क्यों, व्हाट्स स्टॉपिंग मी। इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा ऐसे ऑफेंसिव वे में क्रिटिसाइज करेंगे लोग कि तुम इतना कर सकती हो तो कर क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम कर क्यों नहीं रही हो। अगर दोस्त में पैशनेट होती ना, तो मैं नीट के अगले दिन से पढ़ना चालू कर देती, बट ठीक है, अभी उस चीज पर नहीं जाएंगे। मैं अपने आपको ब्लेम करना थोड़ा बंद करती है, ब्लेम गेम थोड़ा बंद करते हैं। एंड हाँ, जो तुम बात करते हो कोचिंग्स की, तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी मेरी साइड से कि डू नॉट गो फॉर कोचिंग्स। आई रिकमेंडेड दिस वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, प्रथा द स्पैम क्वीन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें मैंने एक वीडियो शेयर करा था फ्रॉम दिस यूट्यूबर, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट ही गॉट इनटू अ गुड कॉलेज। एंड देखो, ऐसा है कि सेल्फ स्टडी हर किसी से नहीं हो पाती है, तुम मानो ना मानो, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम लाइब्रेरी भी जा रहे हो तो तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तुम यूट्यूब से कर सकते हो, बट एक पॉइंट तक, क्योंकि यूट्यूब पे सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, तुम यूट्यूब से इजीली निकाल सकते हो नीट, बट दैट गाइडेंस वो थोड़ी चाहिए रहती है लाइफ में। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि अगर मैं पार्शियल ड्रॉप भी लेती तो आई विल नॉट गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग, ऐसा मुझे है। तो अगर मैं यूट्यूब से भी पढ़ती हूँ, यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर मेरे पास तो सारी बुक्स, मेरे पास मॉड्यूल्स, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास स्पॉन्सर्ड, मेरे पास इतने वो है, मेरे पास तो हर टाइप की बुक्स है भाई। मैं अगर पढ़ना चाहूँ ना, तो मैं
यूं करके सब कर सकती हूँ। अगर मैं बैठूँ एक जगह से बुक्स भी लेकर बैठूँ, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ूँ, तो भी बस इतनी इनफ बुक्स है कि मैं नीट निकाल सकती हूँ। बट द थिंग इसकी तुम्हें लाइफ में गाइडेंस चाहिए रहती है। तुम्हें ऐसा इतना स्मार्ट वे से भी काम लेना पड़ता है कि तुम्हें पता है एग्जाम में क्या आने वाले क्या नहीं आने वाले। अगर तुम अपनी घिस घिस कर सब पढ़े जा रहे हो जो है भी नहीं सिलेबस में, डिस्क्लेमर भी पढ़ रहे हो, तो फिर तो भाई क्या ही बोले। गाइडेंस जिसको एक्सपीरियंस हो कि नीट में क्या क्या आता है, कैसे पेपर्स बनते हैं, किस पैटर्न में फॉलो होता है, तो उस हिसाब से गाइडेंस मेरे ख्याल से तो रहना चाहिए लाइफ में। तो इसलिए भी मैं एक पॉइंट पे पीछे हट रही थी यार, अभी तो लेट हो गया, बट इट्स नेवर टू लेट। मानो मेरी बात, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ ये बात, इट्स नेवर टू लेट। मतलब थोड़ा सा 1 महीने पहले नहीं बोल सकते, ये 5 महीने पहले तक बोल सकते हैं ये चीज। एंड अगर तुम एकदम ऐसे 0 लेवल पर हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मुझे देखिए तो मैंने बोर्ड्स में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं ऐसे 0 लेवल पर तो नहीं हूँ। मैं अपने आप को ही बोलूँ ना तो मैं 0 लेवल पर तो नहीं हूँ, इतना तो मुझे पता है। बट अभी मैं शायद से हो गई होंगी क्योंकि मैं इतने दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो वो क्या ही याद रहता है। पर मैं ऐसे 0 लेवल पर तो नहीं हूँ, नहीं थी इनफैक्ट, अभी तो मैं शायद से हो गई हूँ, आई डोंट नो। बट हाँ, मैंने एक तरीके से पढ़ रखा है। और अगर तुम 12th में हो ना तो मेरी बात मानो, प्लीज आइसोलेट योर सेल्फ। मतलब ऐसे स्कूल जाते हो तो वो सब ठीक है, बट ट्राई टू मतलब ऐसे स्कूल वालों को कन्विंस कर सकते हो। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, अगर तुमने ऐसे डमी ये सब नहीं लिया है, तो डेफिनेटली ऐसे आइसोलेट करो अपने आपको, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दो, बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाओगे अगर तुम करोगे ना। सेल्फ स्टडी से क्या कुछ नहीं हो सकता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये मेरी लाइब्रेरी में कोट लगा हुआ था, बट हाँ एग्जैक्टली वो एकदम बात बहुत सही है। हार्डवर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें फल मिलेगा ही। एंड ये मैं अपने आपको समझा नहीं पा रही हूँ कि आप नहीं कैसे, बट हाँ ठीक है। तो मैं अगर बता रही हूँ, अगर तुम 12th में तो डेफिनेटली तुम अगर मेहनत करोगे, अगर एफर्ट्स डालोगे तो तुमसे हो जाएगा। अगर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुम्हारे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो मेरी बात सुनो। ये मुझे एक सर ने बोला था एलन में, जब मैंने उनको बताया था कि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ। एंड 11th की बात है, 11th एंड की बात है, जब मैं दोस्तों से भी नहीं थी ना कुछ ऐसी रिलेशनशिप में थी, किसी गलत काम में नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ने पे फोकस्ड थी क्योंकि मेरे फाइनल्स आने वाले थे 11th के। तो जब मैंने जम की पढ़ाई करी थी, तो जब ऐसा था कि मेरे जो सर हैं उनसे मैंने, पापा के साथ ही हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती थी आइलैंड में, तो मैं पापा के साथ गई थी। तो मैंने सर से पूछा था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे इन सब चीज़ों के थॉट आने लग जाते हैं, मुझे ये थॉट आते हैं, मुझे उल्टे सीधे बहुत ख्याल आते हैं। मुझे ये चीज़ एक बार बोली थी कि अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो इमेजिन कि अगर तुम्हारे पास दिन में इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तुम्हें इधर सर्जरी करनी है, तुम्हें इधर कुछ करना है, तो तुम कैसे फोकस कर पाओगे। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस लगता है, बहुत ही माइन्यूट ऐसी डिटेल्स रहती है जो तुम्हें याद रखनी पड़ती है, जो तुमने इतने 10 साल पढ़े वो सब चीज़ें याद करनी पड़ती है। एंड वो कितनी ज़्यादा एकदम से इंटेंसिव काम है। तो अगर सोचो कि अगर तुम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें अभी ये इतने डिस्ट्रैक्शन तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर तुम सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा गोल है, अगर तुम्हें वो जाकर अगर लाइफ में आगे करना है, तो अगर तुम इतना कुछ करने वाले तुम ये सब चीज़ों को, इतना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या रोना धोना करना, ये करना वो करना, वो बात में बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उसके लिए मैंने पूरा 1 हफ्ता ढंग से पढ़ा था, फिर उसके बाद वापस से मेरा मोटिवेशन डब्बा खत्म हो गया था मेरा। तो वो बात मुझे थोड़ा सा मैं समझा नहीं पा रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी बट मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टीचर्स कोचिंग्स में खराब ही रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा कोचिंग्स की सराउंडिंग्स, वैसे बच्चे एनवायरमेंट बहुत अच्छा भी रहता है, वैसे पढ़ाई वाला हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रहता है, तो उस हिसाब से ना तुम ग्रो ही करते हो, बहुत अच्छा भी रहता है वैसे एनवायरमेंट। बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स का हाल ऐसा नहीं है, तुम बिलीव करोगे ना, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स बहुत गलत लेवल पर है। अभी मैंने एक रील देखी थी, उसके ऐसा आया था कि कोई इंस्टीट्यूशन में टीचर्स चेंज होते रहते हैं, बच्चों ने आवाज उठाई थी, एंड दैट्स सो गुड, यू शुड डू दैट। क्योंकि तो भाई तुमने पैसे दिए उस जगह पे पढ़ने के, मैं जहां थी वहां पे किसी बच्चे ने आवाज तक नहीं उठाई एंड किसी चू तक नहीं निकली मुझसे। इनफैक्ट मैं तो इतनी चू हूँ कि मैं घर पर ही बैठी रही, मैं कोचिंग नहीं जाती थी इस चक्कर में क्योंकि टीचर्स ही नहीं आते थे। हाँ, हमारी कोचिंग्स में 3 महीने सारे टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, फिर एक दूसरे इंस्टीट्यूशन ने उन टीचर्स को डबल पैसे दिए तो वो टीचर्स वहां भाग गए। हाँ, तो वो वहां भागे तो हमारे इधर सारे बच्चे तो उनके तो लाले पड़ गए, वो क्या करे, वो तो बैठे हैं यहाँ पर। टीचर्स दिन में 4 बार चेंज हो रहे थे हमारे, मतलब एक जूलॉजी के टीचर आ रहे, फिर अगले हफ्ते दूसरे, फिर अगले हफ्ते दूसरे। किसी ने वो आखिरी के 5 चैप्टर्स पढ़ाए तो किसी ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए। चलो बायोमोलिक्यूल्स के तो टीचर्स भी अलग रहते हैं, हमें 5 टीचर्स ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, 5 टीचर्स ने, हमें किसी का भी समझ नहीं आया था। आखिरी में एक सर आए थे जिनकी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने ऑरबिंदो से ही MBBS करा है। भाई उन्होंने जो पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स, मुझे अभी तक रटा हुआ है पूरा बायोमोलिक्यूल्स। अभी भी तुम मुझे पूछोगे ना, मैं यूं आंसर दूंगी, मुझे एक एक चीज रटी हुई है, मतलब आयंस कितने % रहते हैं वो सब चीजें याद है। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था, आखिरी में जो पढ़ाया था उन्होंने 12th में पढ़ाया था, वो बहुत अच्छा पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स के। मुझे नीट में तो याद नहीं कितने क्वेश्चन आए थे, बट जो उसके बाद जो टेस्ट में आए थे 10 क्वेश्चन थे मेरे, पूरे 10 के 10 सही थे। मतलब वो थोड़े इजी लेवल पर भी थे बट अच्छे थे, NCERT लेवल पर थे। हाँ, तो बहुत अच्छे थे। एंड इनफैक्ट टेस्ट सीरीज की बात करो ना, तो टेस्ट सीरीज में पहले बहुत ज्यादा मॉड्यूल भर देते ये लोग, बहुत मॉड्यूल भर देते भाई। पहले तो हमें बोलते थे कि पहले से मॉड्यूल से पढ़ो, ये मत करो। चलो 11th में तुम्हारे पास टाइम रहता है एक्स्ट्रा नॉलेज का, तुम कर सकते हो, बट 12th में
जी नहीं, 12th में तो मैंने मॉड्यूल्स को हाथ तक नहीं लगाया था एंड मेरे ख्याल से मेरे क्लास में भी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है जिसकी आई डोंट थिंक सो इतनी जरूरत रहती है। नीट में तो इस साल पेपर देखा, मुझे तो लगा नहीं कहीं से कहीं तक था उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ, एक कुछ था तो वो ऑप्शंस में था। तो ऑप्शंस कौन देखता है, अगर तुम्हें सही आंसर दिख रहा है तो तुम उस पर टेक मारते और आगे बढ़ते, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में बहुत बाहर बाहर की चीजें थी एंड जिसने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसको क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, बट मुझे थोड़ा था तो मेरा वहां पे तो कुछ दिक्कत नहीं आई थी। बट हाँ, ऐसी रहती है थोड़ी दिक्कत। तो कोचिंग्स का ऐसा नहीं है कि खराब है, अच्छी भी रहती है कोचिंग, बहुत अच्छी भी रहती है। बहुत ऐसी कोचिंग है, मैं इसके बारे में बार बार सोच रही थी, मेरे अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं वो पढ़ने में थे बट वो ना अचानक से पढ़ने में बहुत अच्छे हो गए। वो कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगी बट वो ऐसी कुछ खास ऐसे पॉपुलर कोचिंग नहीं, उसका भी नाम बहुत खराब है। बट क्या पता नहीं कि मैंने जितने बच्चे वहां से निकलते हुए देखे हैं वो अच्छे निकले हैं लाइफ में, ऐसा मैंने नोटिस करा है। तो मानो ना मानो बट उसका नाम तुम सुनोगे ना तो बोलोगे भाई ये तो बहुत गंदी कोचिंग है, बट नहीं, वो कोचिंग इतनी पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है वो। बट उसके अंदर के बच्चे क्या पता नहीं कि सुधर जाते हैं कैसे। और मैंने ये 2 एग्जांपल नहीं देखे, मैंने और एग्जांपल भी देखे। इनकी फीस भी बहुत कम है कंपैरेटिवली ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। और अगर तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए जाना है तो तुम्हें पता है हु इज द बेस्ट। और अगर बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए जाना है तो डेफिनेटली नीट प्रेप, तो डेफिनेटली भाई इसके अंदर कितने टॉपर्स, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन भाई नीट प्रेप का तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये वाली बात नॉन स्पॉन्सर्ड है एकदम ही। नीट प्रेप के क्वेश्चन भाई मतलब जो एमसीक्यूज उनके ऐप पर है, सब है, टेस्ट सीरीज है भाई, टेस्ट सीरीज। अगर तुमने उनकी पूरी आखिरी की टेस्ट सीरीज कर ली ना, तुम्हारा नीट कोई रुकवा ही नहीं सकता है। मतलब अगर तुम्हारा सिलेबस होने के बाद, ऐसा नहीं बोलिए ऐसे चालू हो गए रिटन क्वेश्चन, नहीं, वो भाई पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी में अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग पूरे साल कर रहे हो ना, डेफिनेटली लास्ट में टेस्ट सीरीज के लिए जाना, मैं ये सजेस्ट करूंगी। मेरी एक दोस्त है, उसने भी रिसेंटली ड्रॉप लिया है। इनफैक्ट वो उसकी एज ऑलरेडी हमसे 1 साल बड़ी है बट स्टिल शी टुक अ ड्रॉप। मेरी मम्मा तो मेरी जान ले ली थी अगर मैं ड्रॉप लेती तो, बट हाँ उसने ड्रॉप लिया है, नॉट फॉर नीट बट वो नीट भी देगी क्योंकि उसका बायो था। नीट के लिए ही मेजरली प्रिपेयर कर रही है। पीसीबी वालों के लिए ऑप्शंस कम आ जाते हैं। अगर तुम देखो, अगर कोई मैथ्स वाला है तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर तुम्हें बीटेक करना है तो तुम कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। तुम मुझ पे हावी पड़ जाओगे कि भाई प्लेसमेंट नहीं लगती। तो मतलब अगर तुम्हारा वो ड्रीम कोर्स, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है और अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल्स है तो आई गेस मतलब स्किल्स को तो कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ये मुझे बहुत ऐसे लेट रियलाइज हुआ कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्राइवेट कॉलेजेस की वैल्यू नहीं रहती है इतनी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत ज्यादा रहती है। और अगर जो तुम ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्लेसमेंट नहीं लग रही है तो उसका रीजन भी तुम्हें पता है क्यों नहीं लग रही है। तो जेईई मेंस के अलावा भी कितने एग्जाम्स होते हैं, वीआईटी, बिट्स प्लानिंग का टफ रहता है क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने दिया था एंड आई गेस उसका नहीं हुआ है। तो बिट्स प्लानिंग का मुझे नहीं पता बट बहुत ज्यादा अगर मैथ्स में जाते हो तो मेरे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो तुम मैथ्स के लिए भी जा सकते हो। हाँ, अब मुझ पर आते हैं, तुम बोलते हो कि भाई ऐसी रील डालती है तो ऐसी डालती है, तो पढ़ती लिखती नहीं है, मैं पढ़ूँ तो अभी क्या नहीं, बट तुम ऐसी रील डालती हो फिर तुम ऐसा बोलती हो। बट देखो, तुम मानो ना मानो, समहाउ यूट्यूब की वजह से मुझे ना वो इंडिपेंडेंस, वो फ्रीडम मिला है मेरे घर से जो मुझे कोई चीज नहीं दे पाई है। मतलब अगर मैं पढ़ने में भी अच्छी हो जाती, मतलब हाँ फिर तो मुझे मिल जाता इजीली। अगर मेरा ऐसे नीट क्लियर हो जाता तो मुझे डेफिनेटली घर वाले बाहर भेजते थे, बट नहीं। अगर मैं बता रही हूँ अभी मेरा करेंट सिनेरियो बता रही हूँ एंड मेरा थोड़ा सा पास्ट का भी, तो एंड जो चीजें मैं पोस्ट करती हूँ मतलब कोचिंग से रिलेटेड एंड ऑल दैट, तो वो ना तो मानो ना मानो रीच के लिए करती हूँ मैं। एंड हु डजंट डू दैट, मतलब रीच किसको नहीं चाहिए। एंड मुझे रीच की वजह से मैं पोस्ट करती हूँ एंड तुम बोलते हो भाई तुम पढ़ती लिखती तो थी नहीं, ये वो। तो ना जो मेरे मस्ती के वीडियोस है ना, तुम बहुत जैसे फ्रेंडशिप डे हो गया, फ्रेंडशिप डे नहीं है, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर तुम कोई भी कोचिंग्स में हो तो तुम्हें पता होगा, और स्कूल में भी रहते हो तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहाँ पे भी सिर्फ ये फेस्टिवल्स वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं चीजें। एंड हमारे लंच ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स में तो हम इतना टाइम पास नहीं करते थे, 10 मिनट का ब्रेक रहता था। बट जो लंच ब्रेक रहता था, क्योंकि मैं 11th में पूरे फुल डे बैच में थी 8 to 7 वाले में, तो उसके अंदर मेरे पास आधे घंटे का एक ब्रेक रहता था। तो उसके अंदर वी यूज्ड टू डू दैट थिंग, क्योंकि हम लोग का लंच 10-15 मिनट में हो जाता था एंड फिर हम टाइम पास करते थे। एंड ऑफ कोर्स इतना पढ़ने के बाद एग्जॉस्ट हो गया था। चलती क्लास में तो मैंने कभी ऐसी मस्ती हरकतें नहीं करी है, बहुत रेयरली करी होगी जब टीचर्स ऐसे लेक्चर, क्योंकि आधे टाइम में टीचर उनकी लाइफ की कहानियां सुनाते रहते। भाई तुम्हारी लाइफ की कहानियां थोड़ी सुनने मतलब समटाइम्स इट्स वेरी मोटिवेटिंग। जब पढ़ाई से एग्जॉस्ट हो जाते हैं दैट्स गुड, बट डेली तुम 40 मिनट पढ़ा रहे हो एंड 40 मिनट तुम्हारा रोना धोना कर रहे हो तो दैट्स नॉट फेयर। एंड देन यू आर गोइंग टू बच अबाउट मी। यस, वही टीचर की बात करी थी मैं जो मेरे बारे में इतना गंदा बोली पूरी क्लास के सामने। देयर इज दिस टीचर इन पूरी क्लास के सामने, एंड मैं उस क्लास में ऑफ कोर्स नहीं हूँ, वो ड्रॉपर्स बैच को बोल रही थी। एंड दैट टीचर यूज्ड टू से सो मच शिट अबाउट ड्रॉपर स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। मतलब वो ऐसे टीचर्स इतने टॉक्सिक हो जाते हैं ना कभी कभी ऐसी एनवायरनमेंट में, अगर तुम देखो तो। क्योंकि अगर मुझे लगता है मेरे पे बहुत ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल होने वाला है इस बात पे, बट टीचर्स वहाँ पे बहुत गॉसिप्स करते हैं। वो पढ़ाते तो हैं, चलो पढ़ाते बहुत अच्छा, तुम्हारी कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स इतनी अच्छी डिग्री लिए पढ़ा रहे हो, सब बढ़िया है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, सब कर रहे हो, बट देन यू आर सेइंग दिस। मोस्टली ना ओल्ड टीचर्स रहते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस, यू नो, तो जो ओल्ड टीचर्स रहते हैं वो पढ़ाते हैं। उनके पास ना बहुत फ्री टाइम भी रहता है, क्योंकि अगर तुम्हारी क्लास सुबह है 9 से 9:20 से वाला लेक्चर है 10:50 तक, तो जब तक एक लेक्चर है उसके बाद तुम्हारा वही मैम का क्लास है नेक्स्ट लास्ट वाला 1:50 तक वाला,
तो वो जब तक इतनी देर में क्या करेंगी, घर तो जाएंगी नहीं, घर तो बहुत दूर है, तो वहां बैठ के गॉसिप करती हैं। सारी टीचर्स गॉसिप करती है बच्चों के बारे में, ये वो कौन नहीं करता वैसे तो गॉसिप, हर कोई गॉसिप करता है, बट टीचर्स का एनवायरमेंट बहुत टॉक्सिक रहता है। वो लोग सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान देते हैं कि ये बच्चा है, ये इस पे ध्यान देंगे, ये पढ़ने में अच्छा है, ये वो फलाना ढमकाना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से। 400 मार्क्स वाले कोई स्टूडेंट है, बिलीव मी उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसे टीचर्स घिसवा कर उसको 600 तक ला सकते हैं। अगर उसे मेहनत करवाए, अगर वो बच्चा मेहनत करने को रेडी है तो वो इंसान इजीली 600 तक आ सकता है, बट टीचर्स डोंट डू दैट। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि 650 वाले टॉपर्स हैं, 720 वाले टॉपर्स हैं, क्योंकि फोटो तो उनकी छपी है ना आखिरी में, इनके 610 भी आ गए तो कौन लगा रहा है फोटो। 11th में तो मैंने बिल्कुल डाउट्स नहीं पूछे थे। मैं अपने दोस्त थी मेरी एक, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो डाउट्स पूछती थी, वो चलती क्लास में हैंड्स अप करके पूछ लेती थी डाउट्स, कि उसके अंदर था उतना कॉन्फिडेंस, वो पूछ लेती है, वो अच्छे डाउट्स में पूछती थी, उसके बहुत पोटेंशियल भी, इनफैक्ट उसने ड्रॉप भी लिया है, तो वो ना पूछती थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं उससे पूछ लेती। वो थी डीपीएस किड। भाई डीपीएस में मतलब स्कूल से बहुत फर्क पड़ता है, तो मानो ना मानो डीपीएस के बच्चे स्मार्ट तो अलग ही लेवल के रहते हैं, जो मतलब बिगड़े हुए रहते हैं, बिगड़े भी नेक्स्ट लेवल के रहते हैं, पर जो पढ़ने में स्मार्ट रहते हैं वो भी नेक्स्ट लेवल के रहते हैं। उससे मैं पूछ लेती थी, वो मुझे बता देती थी। बट 12th में ना, एंड 12th में वो फुल डे बैच में थी एंड मैं अलग बैच में थी, तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, तो मैं ना क्लास में टीचर से डाउट पूछने लगी थी। इनफैक्ट मेरी टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। 12th में मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, 11th में तो चेंज ही होते रहे, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे थे बट फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इट जस्ट एकदम से चेंज। बट 12th में अच्छी थी फैकल्टी, सब बढ़िया था, बट दिक्कत मेरी साइड से हो गई, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। पढ़ा तो मैंने 12th में था, ऐसा नहीं बोलूंगी, पढ़ा तो था मैंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनफैक्ट कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। मैं 4 दिन पढ़ती थी, 2 दिन गुल, फिर 4 दिन पढ़ती थी, फिर 4 दिन गुल, तो ऐसे बहुत टाइम पास करा है मैंने। तो हाँ, उस हिसाब से देखे तो मैंने 12th में डाउट्स पूछे, जितने डाउट्स पूछ सकती थी मैं, तो हाँ डाउट्स पूछने में कोई गलत बात नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पेपर पे डाउट लिख कर ले जाओ, पूछ लो। मेरी एक दोस्त थी, वो भी ऐसे बहुत से डाउट से पूछती थी, उसका नहीं हो पाया, मेरा भी नहीं हो पाया। बच्चों से पूछा है, मुझे इतना पता चला कि मेरी बैच में से एक बच्चे का भी नीट क्लियर नहीं हुआ है, एक को भी कॉलेज नहीं मिला है एंड मुझे भी नहीं मिला है। बाकी 70% बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है एंड 30% बच्चों के मुझे अते पते नहीं है। यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप एंड आर इन 11th 12th class, and yeah, I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Make sure to follow me on my Instagram and all the links are in the description box, and make sure to check out this book, and yeah.